मेरे को 2-3 घंटे के लिए रुकना था। थोड़ा कंफ्यूज था कि वहाँ से मुझे कहाँ जाना है। मैं सिम लाना और फॉरेक्स कार्ड लाना भूल गया। मम्मी से हो गया मीटअप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उतर चुका हूँ कश्मीरी गेट, बट अभी कश्मीरी गेट ISBT पे, वाओ, अभी कश्मीरी गेट ISBT पे मुझे जाना है। देखो हो रहा सामने, देख रहे हो तुम। अभी अच्छे से दिख रहा भी नहीं होगा शायद से मैं, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत रात ही हो रही है। अभी 5 बजे ही है अभी शायद से। हाँ, बस वाले ने बहुत जल्दी उतार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं ISBT। मैं तुम्हें अंदर का थोड़ा बहुत ही दिखा पाया हूँ, वैसे ही वो भी बी रोल में देख लिया तुम लोगों ने, क्योंकि यार अंदर बहुत सारे लोग थे और मैं डिस्टर्ब करना चाह रहा नहीं था किसी को भी, इसलिए। बाकी अपन ISBT पहुँच चुके हैं। अब जो प्लान है वो प्लान ये है कि ISBT जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे हम अपन पूछेंगे रेस्ट रूम के लिए कि रेस्ट रूम्स अवेलेबल है या नहीं है। अब अगर रेस्ट रूम्स नहीं होंगे तो मेन यही है कि मेट्रो लेनी पड़ेगी अपन को, साफ सीधी बात इतनी है। और एक बार रेस्ट रूम मिले उसके बाद बात करेंगे अपन। सो दिस इज़ द स्टेयरकेस जहाँ से ऊपर मैं जाके एक बार चेक करता हूँ। टिकट्स मिलती है ऊपर, ठीक है। क्या कर लेगा? क्या कर, मैं फोन नहीं है, मैं टिप्पल बंद कर रहा हूं, तेरा टिप्पल बंद हो गया ना? हैं? जो हॉर्न बजा रहा तुझे पिक्चर देख रहा? जो हम तो फोटो खींचते हैं, चला आगे ले दे। चला आगे ले दे, आराम से आगे ले, चला आगे ले जाए गवर्नमेंट का गाड़ी लेकर मेरी अडवांस मेरी अडवांस है, मेरी अडवांस है, चला आगे ले दे। हाथ में गिरता है ना, और तूने टिप्पल जला रखे, जला के तुझे लाइट बंद करने को मुझे है ना, रात में टिप्पल जलाते हो तो तुझे और में जा सुनाई नहीं। ये टिप्पल मार रहा हूँ, वहाँ से पीछे देख रहा है, टिप्पल बंद कर रहा है तुझे मैंने। चला आगे जा, चला आगे जा, चले। खाली है यार अभी। चलो इसमें घुसो और क्या। सो गाइस, इधर होता ये है कि जैसे ही गेट खुलता है मेट्रो का, तो उधर भयंकर भीड़ थी उस तरफ, तो हम लेडीज़ कोच की तरफ से बैठ गए थे। मतलब हम अंदर गेट के अंदर एंट्री हमने मार ली थी और हम लेडीज़ कोच के अंदर जाके बैठ गए थे। बट होता ये है कि हम लेडीज़ कोच में जैसे बैठे तो लड़कियों ने वहाँ पे, औरतों ने हमको मना कर दिया, जबकि वो सीट्स खाली थी। तुम लोग सुन सकते हो, मैं इसमें बोलूँगा क्लिप के अंदर। कौन का सिस्टम है यार ये? अपने लिए तो है ही नहीं, अपना भी कोच होना चाहिए। तो इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था लिटरली, क्योंकि लड़कों के लिए कोई सीट्स अवेलेबल थी नहीं और जो लेडीज़ कोच था बिल्कुल खाली था, पूरा पूरा वीकेंड था। और हमने ये था कि अगर कोई भी आता है, लेडीज़ आती है, लड़के आते हैं, कोई भी आती है, तो हम उठ जाएंगे वहाँ से। ऐसा था हमारा सिस्टम। हम खुद उठ के उनको सीट दे रहे थे। हम भी चाहते नहीं कि वो खड़े रहे, बट हमें चलाकर ये बोल कर उठाया गया कि ये तो लेडीज़ की ही सीट है। तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि हमारे लिए तो कोई जस्टिस ही नहीं है लड़कों के लिए। वहाँ पे अंकल भी थे, अंकल को भी उठाया जो बिल्कुल मतलब बहुत बूढ़े थे, उनको भी उठाया गया वहाँ से। प्लान बहुत अच्छे से अपडेट हुआ है, अपडेट भी क्या, अपग्रेड ही हुआ है। अपग्रेड भी नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बट पूरा प्लान चेंज हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ नोएडा जा के आ रहा हूँ। अभी तो गलत स्टेशन पे आ चुका हूँ। अब वापस मेरे को 16 सेक्टर जाना है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मेट्रो जो 16 सेक्टर ले जाए। अभी 18 सेक्टर पे उतर चुका हूँ मैं। मेट्रो भी गई क्या? मेरे तो किस्मत ही खराब है यार। वो देखो सामने वो गई मेट्रो, बिल्कुल सामने। मेरे टाइम पे हो गई है बस।
कितनी देर में आती है मेट्रो? कितनी देर में आएगी? 10-15 मिनट। अरे यार मेरा तो आना ही है ना, गलत था यहाँ पर। तो कश्मीरी गेट्स में मैंने दोस्त को कॉल करा कि भाई मेरे को कोई रूम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं आज ही जाने वाला हूँ तो मैं होटल बुक करने वाला नहीं हूँ। तो उसने बोला कि ऐसा कर मेरे घर पे आ जा, मतलब उसका एक रूम है। तो मेरे को 2-3 घंटे के लिए रुकना था, तो वो बोला नोएडा आना है। तो बोला कोई बात नहीं, नोएडा आ जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हुआ ये कि मैं नोएडा, मेरे को सेक्टर 16 उतरना था। तो पहले मैं रूट बताता हूँ आपको कैसा रूट था। कश्मीरी गेट से मैं गया पहले मंडी हाउस, है ना, ब्लू लाइन से, फिर वॉलेट लाइन से, फिर ब्लू लाइन मैंने चेंज करी, मतलब वॉलेट लाइन चेंज करके ब्लू लाइन पे आया मैं। अब मुझे उतरना था सेक्टर 16 पे, बट मेरी मेट्रो का स्टेशन छूट गया एक, और मैं आ गया 18 पे। अब मुझे मेरी मेट्रो को वेट करना, अभी तुम्हारे सामने मेट्रो गई है, अब उसका वेट करना है आने का, जिससे वो आएगी और मैं जाऊंगा। अब बस वेट करते हैं अपन। बट मैं लेट हो चुका हूँ, 7 यहीं बज चुके हैं, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सारा वापस चला जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा। तो ठीक है, अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो क्या है, बट अब ठीक है, थक चुका हूँ मैं, मेनली ये है। और ऐसा नहीं हो कि साला मैं अपॉइंटमेंट देने जाऊँ और ऐसा हो जाए कि मैं पूरा ही खल्लास हो गया, और सामने लोग मेरे को देख भी रहे हैं शायद से। बट ठीक है भाई, चलो तो मैं बताता हूँ, मेट्रो आती है, मैं उतरूँगा ना तब जाके तुमको शूट करूँगा, क्योंकि मेट्रो में तो कुछ शूट तो हो ही नहीं पाता 1%। तुम्हें पता ही क्या मसड़ होती है। अरे इसकी मामा, अच्छा तो 18 सेक्टर अपन आ चुके हैं। वो तो बहुत अच्छा लक था मेरा कि मेट्रो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आ गई। तो चलते हैं भाई, सेक्टर 16 उतर रहे हैं अपन। एयो एयो एयो, क्या एग्जिट है देखो। सेक्टर 16 उतर रहे हैं अपन, पहले भी शूट करी थी तो ब्लू लाइन आ गई थी इसमें। मेट्रो, अपना लक था कि मेट्रो 5 मिनट के अंदर आ गई। अपन नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतर के भाई ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ भाई अब बहुत ज़्यादा। तो लेट्स गो। सो दिस इज़ अ सोसाइटी इन विच आई एम जस्ट पैदल पैदल चलेंगे। देखो सोसाइटी अच्छी है। मैंने उनको कुरकुरे लगे हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि कुरकुरे मैं खा रहा था भाई। अभी पता है क्या होने वाला था? अभी है ना कुत्तों को अटैक होने वाला था मेरे पे, क्योंकि वो लोग है ना पीछे मेरे को देख रहे थे। मैंने उनको कुरकुरे दे दिए तो कुरकुरे में खो गए, वरना तो मेरे पे अटैक कर देते कहीं ना कहीं। और सामने एक आंटी भी आ रही है। मैं रिक्शा से भी जा सकता था, बट मैंने सोचा कि यार पैदल चलते हैं, चल थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा रास्ता है यहाँ का, क्या सोसाइटी है। क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ भाई, अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो चलो चलते हैं, अभी 500 मीटर ही बचा है। तो ये है कि अभी आने में दिक्कत नहीं होगी, जाते टाइम बहुत दिक्कत होगी भाई। तो कोई नहीं, चलो चलते हैं। तो अपन आ चुके हैं मेन रोड पे। अभी यहाँ से वाइड एंगल भी लूँगा वीडियो, तो बहुत सेक्सी वीडियो आएगी भाई। ये देखो सोसाइटी ऐसे लाउड रहती है। अभी सोसाइटी खुलती ही 8 बजे है, तो अभी 8 बजे भी नहीं है भाई, अभी तो बज ही रहे हैं 7, 7:30 बज रहे हैं अभी समथिंग। यहाँ आंटी सफाई कर रही है अभी। एक इंसिडेंट जो हुआ मेरे साथ अभी मेट्रो में, वो ये हुआ कि मेरे को भी एक इंसान, मतलब बंदा मिल गया था, जो भी खुद भी है ना, मतलब सेक्टर 52 जा रहा था वो, ठीक है। तो उसे पता नहीं था कुछ ज़्यादा, तो मैंने उसको, मतलब उसने बोला कि भैया आप जा रहे हो कि नोएडा में? बोला हाँ। मैंने चलो साथ में चलते हैं। तो हम साथ में गए। तो वो जो अपना लेडीज़ कोच होता है राइट, अब मेरे को ना ज़्यादा पता नहीं देखो लेडीज़ कोच के बारे में, और मेरे को लगा, पता मेरे को क्या लगता था कि जो
खड़े रहने का एरिया ना वहीं पर ही लेडीज़ को ऐसा होता होगा कि वहाँ पे लेडीज़ खड़ी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे भीड़ का डर रहता है ना, इसलिए। अब हुआ ये कि हम अंदर गए और जाके लेडीज़ उस कोच में बैठ गए, है ना, मैं और मेरा वो जो दोस्त बना था थोड़ा बहुत। तो हुआ ये कि वहाँ की जो औरतें प्लस लड़कियाँ हमें तो बोल रही थी, हमारे साथ 4-5 और लोग बैठ गए थे ना, क्योंकि हम बैठे थे तो उन्होंने देखा हम भी बैठ गए, तो वो लोग बैठ गए साथ में, राइट। उनको और हमें, ये लेडीज़ कोच है आप उठो, ये लेडीज़ कोच है आप उठो। हम उठे, हम लिटरली उठे और हम खड़े हो गए। हाँ, तो मैंने ना अभी कंटिन्यू वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। तो हम उठे और हमने उठ के कहीं और हम चले गए बैठने की, हमको सीट मिली ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़के, सब लोग भीड़ थी भयंकर वाली सुबह सुबह। हमने देखा उस कोच में लड़कियाँ सो रही है, लिटरली मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे, लड़कियाँ लिटरली सो रही है भाई, और हमको जगह नहीं दे रही बैठने की कि लेडीज़ कोच है। क्या अगर उस लड़की में से किसी के पापा होते या भाई होता तो क्या वो यही करती क्या? मेरे को लिटरली ये बहुत गंदा लगा ये चीज़। बाकी अपन इस पर डिस्कशन करेंगे अच्छा खासा। मेरे दोस्त का तो आ ही चुका है घर, शायद से ये वाला है या फिर ये वाला है, दो पी कहाँ है, उसको फ़ोन करना पड़ेगा। ब्लॉग डालूंगा भाई तेरे को मैं ऐसे ही। तबीयत कैसी बता, ख़राब कैसे हो रही है? फाइनली पहुंच चुके हम, और अभी मैं शूज़ उतार दूँ यहीं पर, चलो। तो उसके बाद मैं रोहन के घर पे 1-1.5 घंटे रेस्ट करके मैं 11:30 बजे, लाइक एग्जैक्ट 11:30 बजे पहुंच चुका था BFS। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि वहाँ से मुझे कहाँ जाना है। सो यहाँ था चाइनीज़ का, लाइक चाइना के लिए वीज़ा, और यहाँ पे टर्की का भी था आई थिंक सो। फिर मैंने यहाँ से किससे पूछा था कि जर्मन का वीज़ा कहाँ है, जर्मनी का वीज़ा। जर्मनी के लिए कौन सा फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो ऊपर है, तो मैं ऊपर गया। लिटरली 2 मिनट बची थी, मेरी 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैंने 12 बजे की अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। और मैं ऐसे लेजिट कोई अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया अंदर, क्योंकि अलाउड नहीं था। मैंने एक क्लिप भी बनाई थी बट वो अलाउड नहीं थी अच्छे से बनाना, क्योंकि एक मैं बना रहा था तो किसने मुझे मना कर दिया वहाँ से, ऑफिसर ने, गार्ड ने। तो फिर मैं ऐसे ही वाइड एंगल पे वीडियो को ऑन करके यहाँ पर ऐसे वीडियो कर रहा था। तो गाइस मैं फ्री हो चुका हूँ, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अपॉइंटमेंट सब कुछ हो गया है, बट मैं सिम लाना और फॉरेक्स कार्ड लाना भूल गया। सबसे बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। और अभी मैं ढोला कुआं आ चुका हूँ और मेरी बस सामने ही है खड़ी हुई, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं वापस जाऊँ और लेके आ सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। सो रिग्रेट हो रहा है भयंकर वाला, क्योंकि वो सिम बहुत ज़रूरी है भाई। और मैं तुम्हें शो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं ले रहा था वीडियो वहाँ पर, बट अलाउ नहीं करा है। अब मैं डायरेक्टली बस पे ही जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लिटरली मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये है कि वो सामने बस है, चलो भाई तुमको दिखाता हूँ, वो देखो सामने। सो चलो अपन डायरेक्टली बस में चलते हैं, घर चलेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे भाई। अपने को इच्छा नहीं हो रही खाने की, क्योंकि मुझे गुस्सा उस चीज़ का ये कि यार सिम ले लेता मैं भी, क्योंकि वो सिम बहुत सही है भाई, बहुत अच्छी सिम है वो। चलो बस बोरी बोरी बस देखो मणिपाल चलेंगे। उतर तो चुके हैं, अब मैं कैब करके आपसे बात करूँगा। दिल्ली से जब मैं बैठा उसके बाद तो मेरी कोई हिम्मत ही नहीं हुई कोई शूट करने की, ना मैं कोई वीडियो शूट कर पाया, ना मैं बस की फ़ोटो या वीडियो तुमको दिखा पाया। बट जयपुर उतरते ही मैंने कैब बुक करने की कोशिश करी, बट कैब बुक नहीं हुई। ऑटो लेने की कोशिश करी, ऑटो नहीं आ रहा था, जहाँ मेरे को जाना था वहाँ नहीं जा रहा था ऑटो। फिर दैन एक मैजिक आ रही थी, तो मैजिक मुझे कुम्मा मारते उतार दी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि वहाँ से मम्मी मुझे मिल जाती। बट जो जर्नी थी इस दिल्ली जाने की, वीज़ा अप्लाई करने की एंड एप्लीकेशन सब कुछ प्रोसेस था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, सब चीज़ें बहुत
बहुत ज़्यादा टेंशन भरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा थी मेरे सर में, और इसी रीज़न से मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। लिटरली एक दिन ही हो गया था पूरा पूरा, क्योंकि मैंने रात को निकला था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी। बट ये था कि मैं कहीं ना कहीं जयपुर ईज़िली पहुंच गया। मम्मी से हो गया मीटअप। मम्मी खड़ी थी हल्दी घाटी। मैं उस वाली मैजिक में आया था, देख लो वो जा रही है यार, ब्लर हो गया है। सो अभी घर के लिए निकलते हैं। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। चलो चलो मिलते हैं घर पे। घर का तो कुछ शूट हो नहीं पाया, बट मुझे खुशी थी कि मैंने इजीली, और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे पास कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता मेरे अपॉइंटमेंट के लिए, पर उसके बाद ही मैंने सारी चीज़ें एक साथ कर ली, अकेले खुद जाके दिल्ली। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि जो भी आना चाहता है कहीं भी कंट्री जाने के लिए, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और चीज़ें आएंगी, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो जैसे मैंने करी, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, एंड मिलते हैं नई जर्नी में, नए व्लॉग में। ऐसे ही तुमको व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बाय, सी यू अगेन।